हर साल की तरह इस साल भी हमारे सोसाइटी में रामलीला का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। हमारी सोसाइटी की सभी बहनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति दी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रावण दहन का भी प्रोग्राम किया गया है, आप लोग देखिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए। विजयादशमी पुष्प सर्वेषां शुद्धा भवे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज का यह पावन अवसर हम सब के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। जिस राम कथा को सुनने मात्र से मन निर्मल हो जाता है, जिसके स्मरण से निराशा रूपी अंधकार को दूर होने में क्षण भर भी नहीं लगता और आस्था रूपी ऐसा दीप प्रज्वलित होता है जो तन और मन को उज्जवल कर निर्विकार बना देता है। आज हम उसी श्री राम की लीला का मंचन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रामलीला न केवल एक नाट्य है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, सत्य की जीवन गाथा है। यह हमें बताती है कि अन्याय चाहे जितना ही प्रबल क्यों न हो, चाहे जितना ही निरंकुश क्यों न हो, एक ना एक दिन धर्म की उस पर विजय प्राप्त होती ही है। तो मैं आपकी अपनी गीतिका तिवारी आज आप सबको ऐसे ही निर्मल गाथा, ऐसे ही पावन गंगा में सराबोर करने एक छोटा सा मंचन, जिसमें समग्रता व्याप्त है भगवान श्री राम की और जो हमें एक नई दिशा की ओर नित्य प्रतिदिन उत्प्रेरित करती है, आपको डुबोने के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह मंचन, आज की यह नाट्य कला, आज की यह रामलीला आप सबके हृदय को भाव विह्वल कर देगी। बस पिछले 2 वर्षों के बाद आज मैं उसी तरीके का कुछ भाव विभोर कर देने वाली घटनाएं लेकर आई हूँ। लेकिन पिछले साल मेरे कुछ अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अनुग्रह से मैंने 2 चीजें अलग से जोड़ने का प्रयास किया है। आज का मुख्य आकर्षण है परशुराम और लक्ष्मण संवाद तथा भरत और राम का मिलाप। तो मैं आपसे और अपनी समस्त रामलीला टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन करती हूँ। आप सब ऐसे ही अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें और इस छोटे से रामलीला के मंचन का ढेर सारा आनंद उठाएं और अपना आशीर्वाद दें। स्वयंवर का आयोजन हो चुका है। अभी तक जानकी के लिए सुयोग्य वर का चुनाव नहीं हो सका है, अर्थात धनुष का भंजन नहीं हो सका। ऐसी दशा में राजा जनक बहुत दुखी थे। बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी, उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि ये धरती वीरों से लिप्त हो गई है। लक्ष्मण को ये बात सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, हे राजन गंभीर बनो, मन ही मन ना कोई जाल बुनो। है समासीन भ्राता मेरे, तुम इनका तो सम्मान करो। लक्ष्मण को बीच में रोकते हुए श्री राम उन्हें बैठने का आदेश देते हैं। उनकी आज्ञा लेकर धनुष की तरफ बढ़ पड़ते हैं। आदेश लेकर के गुरु का बढ़ चले राघव उधर, जिसे ना कोई था हिला सका, रखा हुआ था धनुष जिधर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शंभो। जनगणयन जन भरी निहारे, विदा घड़ी मन फिर उभारे। पिता हृदय लगी जान की रोई, मानो लगा बचपना खोई। करते हैं और वैसा राजा दशरथ अति प्रसन्न है और कौशल्या से कहते हैं कि उन दोनों की बात मंथरा सुन रही होती है। कुटिल मंथरा ने सुनी दशरथ कौशल्या गाथा, मन में ईर्ष्या की ज्वाला लेकर रचने लगे नई परिभाषा। कैकेयी मंथरा की बातों में आकर गोप भवन में जा बैठती है। राजा दशरथ उसे मनाने जाते हैं। पढ़ते दशरथ के
वचन बन गए जैसे शूल, राम बन जाएंगे सुनकर टूट गया उनका मन मोह। आंखों में अश्रु बहने दिले, कलेजा भारी हो गया, प्रिय पुत्र वियोग में प्राण जैसे सूख गया। प्रश्न है ना कोई उत्तर, ना कोई मन में ही क्षोभ छुपा है, राम की महिमा को राम ही जाने, शायद यही विधि की विधि ना है। माता पिता की लेकर आज्ञा, प्रजा के मन को देकर ढाढ़स, निकल पड़े वो अनुज सपत्नी। ये कैसी उनकी महिमा है, ये कैसी उनकी वन चले गए, तेरे ही कारण अब पिताश्री भी नहीं रहे। भैया बिन यह मुकुट मुझे ना सुहाएगा, राम चरण छुए बिना ये भरत ना जी पाएगा, ये भरत ना जी पाएगा। गले मिलने के बाद वह अपने मन की भावनाओं को उनके समक्ष रखते हैं और उन्हें अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु राम तो स्वयं विधि हैं, वे भरत को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भरत सभा की घोषणा करते हैं। मैं आप सबके सामने सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूँ, में राजा जनक। मानव, मैंने जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं। नाक कटते ही शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उन दो वन कुमारों की बात बताती है जिन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसा सुनते ही अहंकारी रावण प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो उठता है। जिसकी लालसा उनके नेत्रों में देख राम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर पश्चात लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज से माँ परेशान हो उठती है और लक्ष्मण को उनके पीछे जाने का निर्देश देती है। लक्ष्मण माँ के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं।
लोग वर्णाश्रम में मिलते हैं जिनसे
मेघनाथ अपने पिता को आश्वासन देते हुए, पिताश्री सुनो अब मेरे जो शब्द, धनुष लेकर जाऊंगा रण में, वीरता रहेगी परमबद्ध, आपके आशीर्वाद से पराक्रम नभ छुप लेगा आज, जो रघुवंशी आएगा सामने उसका कर दूंगा मैं नाश।
पावन रामलीला का पटाक्षेप होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श हमें जीवन की हर राह में प्रेरणा ऐसे ही देते रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं हमारे सभी कलाकारों का, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से इस लीला को जीवंत किया। धन्यवाद उन आयोजकों एवं सहयोगियों का भी, जिनकी निष्ठा एवं परिश्रम से रामलीला सफल हो सकी। और सबसे बड़ा आभार मेरे इन अपनों का, आप सबका, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह से हम सब ये लीला आपके सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाए। तो एक बार फिर से मैं गीतिका तिवारी अपनी समस्त रामलीला टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूं। अभी जाना नहीं है, 4 लाइनों के साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन पहले कुछ लाइनें सुनिए मेरी तरफ से, आपकी अपनी गीतिका तिवारी की तरफ से। जनमानस के संकट हरने खातिर मुक्ति धाम बनो, जनमानस के संकट हरने खातिर मुक्ति धाम बनो, हो समाज गर्वित तुमसे, तुम कुछ ऐसा आयाम बनो। तुम पर ही निर्भर करता है, तुम पर ही निर्भर करता है, खास बनो या आम बनो, 10 कंधर के वध से पहले अच्छा होगा राम बनो। पुतला एक जलाकर कब तक, पुतला एक जलाकर कब तक अपना मन बहलाओगे, अपने भी भीतर देखो तो कितने रावण पाओगे। जो समाज में अपराधों की, जो समाज में अपराधों की सारी सीमा पार किए, कलयुग के ऐसे रावण को बोलो कब जलवाओगे, बोलो कब जलवाओगे। धन्यवाद मेरे अपनों, धन्यवाद। साउंड एडिटिंग भी किरण शर्मा ने ही की है, और राइटिंग और नरेशन मेरा स्वयं का रहा, गीतिका तिवारी। श्री राम मिसेस रोहिणी सिंह, जय श्री राम। माता सीता मिसेस रूपल गुप्ता, लक्ष्मण हनुमान मिसेस मेघा शिवहरे, परशुराम मिसेस स्वाति गुप्ता, भरत मिसेस किरण शर्मा, राजा जनक मिसेस शालिनी मिश्रा, राजा दशरथ मिसेस अनु तिवारी, रानी कैकई मिसेस मोनिका कुमारी गिरी, रावण मिसेस तृप्ति श्रीवास्तवा, शूर्पणखा मिसेस वंदना पाल, मेघनाथ मिसेस नंदिता विश्वकर्मा, मंथरा मिसेस मिनी दीक्षित, रानी कौशल्या अंशिका सिंह, सीता के मित्रों में थी आना शर्मा और अनवी श्रीवास्तवा, आद्या गुप्ता। तो एक बार जोरदार ताली। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा लिख रहे थे हम लोग। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत बहुत।